दफन करना है सुप्रीम कोर्ट ने। मुनीर मोमेंट है, या तो ये जजेस हिस्ट्री में ज़िंदा रहेंगे अच्छे जजेस के तौर पे, और जिन्होंने यहाँ से राय फरार इख्तियार की है वो उनका भी हिस्ट्री जज करेगी। और ये इस तरह से नहीं हो सकता कि पंचायती फैसला यहाँ से आए। आप आइन कानून के मुताबिक फैसला दें जो भी देना है। सर वो आइन कानून की पैकिंग ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि वही सेक्शन 57 आपको अगर एम्पावर करता है कि सदर तारीख दे दे, तो सेक्शन 58 ये भी कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में पॉसिबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है। इस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाकिस्तान में, मुझे बताओ तुम घर से आए हो सुबह कोई प्रॉब्लम हुई है? मैं सारा दिन कोर्ट्स में रहूँ, कोई प्रॉब्लम हुई है? ये हमारे जितने दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या इशू है? इशू है पाकिस्तान में, महंगाई का इशू है, इकोनॉमी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है? सर आपके बंदे उठाए जा रहे हैं। सर बंदे उठाए पीटीआई के जा रहे हैं ना, पीटीआई उसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पीटीआई के बंदे हैं ना, हमारे वोटर उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने दें, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पुलिस लाइन में धमाका हुआ आज, तो खुफिया एजेंसियों के लेटर भी निकाला गया जिस पे दिखाया गया, जिस पे उन्होंने कहा कि हमने देखा कि हमारे ऑर्डर के बाद फिर एकदम से ब्रिगेडियर साहब को जो है शहीद किया गया, और फिर 3-4 इंसिडेंट कोट किए उन्होंने। ब्रिगेडियर साहब की जो शहादत है वो तो एक कलमनाक है, उस पर सारा पाकिस्तान जो है वो गमज़दा भी है। ब्रिगेडियर और पाकिस्तान के जवानों से, पाकिस्तान फौज के ऑफिसरान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और शहीदों की वजह से हम, गाजियों की वजह से हम जो है ये मुल्क चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो किस सोर्स की बुनियाद पर कर रही हैं, क्या कर रही हैं। मैं समझता हूँ अगर खुफिया एजेंसीज़ की सोर्स पर चलना है मुल्क या उनकी रिपोर्ट्स पर, तो फिर आइन कानून को फ़र्क कर। नहीं तो फिर ज़रूरी भी तो है, उनके बगैर इलेक्शंस कैसे हों? देखिए इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट का काम है ऑर्डर करना। इलेक्शन होना ना होना वो उसके बाद अगर कोई नहीं आता तो ये अपनी कंटेम्प्ट पावर्स यूज़ करें, और जहाँ जहाँ पे रुकावट है उस पर करें। ये ब्लेम सी बातें, मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आपको पता है कि कल भी रिमार्क्स दिए थे कि जस्टिस मुनीब ने दिए थे कि आर्टिकल 245 के तहत गवर्नमेंट कैन कॉल एजेंसीज, और वो कह रहे हैं कि आप कराएं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि खर्चे वाली बात पे तो समझ आती है कि खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही, ये बात नहीं समझ आती। सिक्योरिटी देना जो है 245 के तहत फ़ौज को सिविलियन गवर्नमेंट आ सकती है, और फ़ौज जो है मातहत इदारा है हुकूमत का आइन और कानून के मुताबिक। प्रैक्टिकली क्या बात है वो तो एक और बात है, तो उसको आती है। और फ़ौज को इलेक्शन में आने में फ़ौज की पार्टी तो है नहीं, फ़ौज तो बाई पार्टीजन, फ़ौज तो इसमें उसका कोई सियासी किरदार नहीं, तो उस फ़ौज को वो करना चाहिए जो कि इलेक्शन कमीशन को जो भी रिक्वायर्ड है। अगर इलेक्शन कमीशन 5 लाख बंदा मांग ले तो जाती है, ये तो ज़रूरत भी नहीं है। 4 लाख 4 में देखे ना, ये तो इलेक्शन कमीशन की भी बदनीति इससे नहीं ज़ाहिर होती। मतलब बंदे आप मांगे इतनी ज़्यादा, फ़ौज जो है एक फ़ौजी खड़ा हो तो वो कंट्रोल कर लेता है। फ़ौजी हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े मजबूत हैं और बड़े डिलीवर डूअर्स हैं। इस मुल्क में 2007-8 में इलेक्शन हुए, देखिए बीबी शहीद हुए, 13 में इलेक्शन हुए। वो इलेक्शन कमिश्नर और वो इलेक्शन कमीशन थे, वो रिजिलियंस वाले थे, उन्होंने तमाम मुश्किलात को सामने रख के इलेक्शन करवाए। ये कमीशन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये फिर भी वहाँ से भाग रहे हैं। बदनीति मुझे महसूस होती है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। कोई प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में आज भी इलेक्शन हो सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर हो सकते हैं। ये बाकी जो सारा प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडे में एटलीस्ट ये मुझे तो इंस्पायर नहीं करता। सर वो कानून साजी कर दी गई है जिसमें जो है चीफ जस्टिस के इख्तियार ख़त्म कर रहे हैं वो देखिए उसमें वो अभी बनने लगे, तो फिर हम उसमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं है पार्लियामेंट की, वो जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो सवाल जब आएंगे वो बना लेने दें उनको। ये नी जर्क रिएक्शन है, ये बैकफायर करेगा। मैंने कल भी कहा, हाँ सो मोटो का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए, मैं बिल्कुल उसका हक में हूँ। अपील देनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि एपेक्स कोर्ट जो है वो सो मोटो का ले ले और फारिग कर दे और किसी को कोई मिले भी ना अपील का राइट। ये तो फेयर ट्रायल के और फेयरनेस, ड्यू प्रोसेस, जस्टिस के ही खिलाफ बात है। मिलना चाहिए। तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार उसमें मसला ये है कि आइन की तरफ से कुछ पाबंदियाँ हैं, तो आइन पे अमल दरामद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो 184(3) में या 191 के रेड विद अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक्सरसाइज है ये पार्लियामेंट को जो इंटरफेरेंस है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, ये शायद उनको सियासी तौर पे तो शायद वो उसके कोई बेनिफिट या दबाव क्रिएट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उसका कोई असर नहीं। जस्टिस जमाल ने आज खुलकर कह दिया कि मेरी जो बात है उसको गलत इंटरप्रेट किया गया है, वो तो 4-3 से फैसला है, लेकिन उस पर कोई मामले पे बात ही नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने आगे समाअत कर दी। ये क्या हो रहा है?
इसलिए हो रहा है कि जिस बात की कानूनी बुनियाद ना हो, मंतक ना हो, उसको फिर ऐसे ही नॉन सीरियस लिया जा सकता है। लेकिन सर अपना सुप्रीम मजाक कोर्ट का एक जज कह रहे हैं तो वो। अपना मजाक जज साहब ना बनाए, एक दिन क्या बात करते हैं दूसरे दिन क्या करते हैं, साहब- करें जोई और साहब- बहादुरी से करें। जोई साहब ये जो गेम है ना, ये जो जिस पे इतना प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त, और क्या क्या धमकियाँ लगाई जा रही है, एक माफिया से लड़ाई है उनकी। वो आईन और कानून के ऊपर अमलदरामद नहीं करना चाहते हैं। वो सिसिलियन माफिया, सही कहा था खोसा साहब ने। हर नवाज लीग और पीडीएम ने अपनी हर एक्शन से ये साबित किया कि वो माफिया है। कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है सर, या इसकी भी तशरीह चाहिए। थैंक यू उसके वेरी मच। लिए जो कानून साजी का जो तरीकाकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। दो तरह की कॉन्स्टिट्यूशन होती है कानून साजी, एक ज़िमनी या सानवी कानून साजी होती है जिसको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट है। उसके लिए दो तरह की चीज़, तो जो ये मामला हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो आपके ख्याल में ये तौहीन अदालत हो रही है, एक तरफ पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट का कानून साजी करना जो है वो तो उनका राइट है ना, गलत कानून साजी भी चले। सर ये इलेक्शन कमीशन की कोई मजबूरी तो नहीं जिसकी वजह से इन चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन से पूछे आप, लगता तो है कि नसून है। नहीं, आज तो जज साहबान ने भी पूछ लिया ना कि जब फैसला ही नहीं आया था तो फिर आपने पहले से तारीख कैसे दी थी? तो बस ये वो कुछ भी करेंगे, वो कत्ल करूँ हो या करामात करूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। बदनीति हो तो फिर वो कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अपना नहीं यार चौधरी सईद की करदा पे वो कहना कि दिल अपना दिल बेमान ते बहाने हज़ार। नियत में गलत हमारे बात आखिरी बात सर ये समझाइएगा कि अगर कानून साजी कानून पास हो गया तो पार्लियामेंट ने तो कर दिया, तो ये जो इनिशिएटिव जहाँ से शुरू हुआ था ये तो वहीं पे किस्सा ख़त्म हो जाएगा ना? नहीं, वो इनिशिएटिव का इसका वो तो जब पास होगा तो उस डेट के बाद से एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद देखेंगे कि एप्लीकेबल वो है या नहीं है, कानून आइन के मुताबिक आर्टिकल 8 के पूरा उतरता है नहीं है, दुनिया की आज़ादी में मुदाखलत है या नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी कि नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपने कानून से देखना है ना कि क्या है, क्या वो जब बनेगा तो देखते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।